अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 है। हमारा टॉपिक नेम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड है। तो उसमें हम आज लिपिड्स और प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लिपिड्स। द लिपिड प्रेजेंट इन फूड, लिपिड्स खुराक के अंदर पाया जाता है। आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स से मिलकर बना हुआ होता है। बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल, वो फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हुए होते हैं। द फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में बी सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड। लिपिड्स के जो फैटी एसिड हैं वो सेचूरेटेड भी हो सकते हैं और अनसेचूरेटेड भी। सेचूरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम। सेचूरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर तमाम कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स। अनसेचूरेटेड फैटी एसिड के अंदर कुछ कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड, एक दूसरे के साथ डबल बॉन्डेड होती हैं इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम मीन हाइड्रोजन एटम की जगह, इट मीन हाइड्रोजन एटम हमारे पास नहीं होता, फिर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लेती है। हाइड्रोजन एटम की जगह, उसकी जगह पे कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना लेती है, मीन हमारे पास हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं। जनरली आमतौर पर द लिपिड्स कंटेनिंग सेचूरेटेड फैटी एसिड्स, आमतौर पर लिपिड्स के अंदर जो ज़्यादातर सेचूरेटेड फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। और सेचूरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सेचूरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हालत में होते हैं। द लिपिड्स कंटेनिंग अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिपिड्स के अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स, लिपिड्स में पाए जाने वाले अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड होते हैं, आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये कि सेचूरेटेड जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और अनसेचूरेटेड लिक्विड में हालत में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बटर कंटेन्स नियरली 70% सेचूरेटेड। मक्खन में 70% सेचूरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं और 30% अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स। इसीलिए मक्खन जो होता है ना हमारे पास ज़्यादातर ठोस हालत में होता है, मीन सॉलिड हालत में होता है, क्योंकि उसमें 70% पोर्शन है सेचूरेटेड फैटी एसिड्स का। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल कंटेन्स मुश्तमिल होता है नियरली 75% अनसेचूरेटेड, वो मुश्तमिल होता है 75% अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स पर, मीन वो ज़्यादातर लिक्विड हालत में होता है, क्योंकि अनसेचूरेटेड फैटी एसिड हमारे पास लिक्विड हालत में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। लिपिड्स आर यूज टू फार्म मेम्ब्रेन्स, लिपिड्स को इस्तेमाल किया जाता है टू फार्म मीन बनाने के लिए, क्या, मेम्ब्रेन बनाने के लिए। द शीथ सराउंडिंग न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को जो गिलाफ घेरे हुए होता है उस गिलाफ को, वो गिलाफ लिपिड से बनता है मीन। एंड सर्टेन हार्मोन्स, और कुछ ख़ास या मखसूस, सर्टेन मीन मखसूस हार्मोन्स भी लिपिड से बने हुए होते हैं। लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स, लिपिड्स एक इंतहाई एक्सट्रीमली मना इंतहाई हद तक यूजफुल मना मुफीद है, एनर्जी सोर्स, एनर्जी का ज़रिए के तौर पर लिपिड्स हमें मुफीद है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का 1 ग्राम कंटेन रखता है 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। लिपिड्स का 1 ग्राम 9 किलो कैलोरी एनर्जी रखता है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिपिड्स इंक्लूड, जो लिपिड के अहम ज़राए हैं जिनसे ये हमें हासिल होता है वो उनमें है मिल्क है, दूध, बटर है, मक्खन, चीज़, पनीर है, एग्स, अंडे हैं, मटन मीन गोश्त है, फ़िश है, मस्टर्ड सीड्स है, एंड कोकोनट है। कोकोनट मीन कोकोनट मीन गरी, मस्टर्ड सीड्स मीन ये सरसों के जो बीज होते हैं उनसे जो तो हमें ऑयल वगैरह हासिल होता है। एंड ड्राई फ्रूट्स जिनमें बादाम आ जाता है, मूंगफली आ जाती है और दूसरे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन।
प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे हमारे पास ये लिपिड था, फैटी एसिड से कंपोज था। द लिपिड प्रेजेंट इन अ फूड कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड। लिपिड हमारे पास फैटी एसिड से कंपोज्ड था। और जैसे इस तरह से प्रोटीन जो है ना वो कंपोज्ड है अमाइनो एसिड से। प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन एक अहम जुज़्व है किसका? साइटोप्लाज्म का। एंड मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन्स का और ऑर्गेनेलीज का भी एक अहम जुज़्व है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म सेल में पाया जाने वाला एक ज़्यादातर लिक्विड पोर्शन होता है, हम उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर ऑर्गेनेली मौजूद होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस एंड ऑर्गेनेलीज के लिए भी ये प्रोटीन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, यानी कि प्रोटीन एक अहम मेजर मीन बड़ा कंपोनेंट मीन जुज़्व है ऑफ मसल्स का। लिगामेंट्स का, लिगामेंट्स क्या होता है? लिगामेंट्स ये टफ से थोड़े टफ इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो जॉइंट्स में पाए जाते हैं। मीन हमारे हड्डियों के मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं, जो हमें मूवमेंट कराने में मदद देते हैं। मतलब ये कि लिपिड जो है ना, प्रोटीन जो है ना, वो मसल्स के अंदर एक अहम जुज़्व है, लिगामेंट्स का अहम जुज़्व है, एंड टेंडन्स का भी अहम जुज़्व है। टेंडन्स होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, मीन हमारे गोश्त को, हमारे मसल्स को हड्डियों के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ये उन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। सो वी यूज़ प्रोटीन फॉर ग्रोथ, तो हम अपनी नोशोनमा के लिए या ग्रोथ के लिए प्रोटीन को यूज़ करते हैं। मैनी प्रोटीन प्ले रोल एज इंजाइम्स, बहुत सारी ऐसी प्रोटीन हैं जो एक इंजाइम्स के तौर पर किरदार अदा करती हैं। प्ले मनी अदा करती हैं, रोल मीन किरदार। प्रोटीन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी, प्रोटीन को एनर्जी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, प्रोटीन का 1 ग्राम के अंदर 4 या 4 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। डाइटरी सोर्सेस, डाइटरी मीन ग़िज़ाई ज़राए ऑफ प्रोटीन आर हैं मीट, कौन कौन से? मीट मीन गोश्त, एग्स अंडे, ग्रेन्स मीन अनाज, लेग्यूम्स मीन दालें, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी मीन होता है कि दूध से हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स, सच एज मिसाल के तौर पर एज मिल्क है, चीज़, पनीर है। सो प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन को हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक सेम इसमें बात है कि प्रोटीन का भी 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का भी 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की सेकंड लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये दोनों को याद करने का एक हिंट्स है।